आप लोग भी एक एक पेड़ लेके जाइए, अपने घरों पे लगाइए। आप भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जोहार। झारखंड में अब मुख्यमंत्री किसी जाति का हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का आलोचना नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री के एकदम खुला छूट दे दीजिए कि झारखंड में बालू लूटिए, पत्थर लूटिए, कोयला लूटिए, ज़मीन लूटिए, भ्रष्टाचार करिए और विपक्ष बोलेगा तो मुकदमा कीजिए। ये हो रहा है। मुख्यमंत्री अगर SC ST केस करने लगे, सोचिए क्या होगा इस प्रदेश का। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा का अंतिम सत्र शुरू हुआ है। हालांकि ये मानसून सत्र है, मगर झारखंड सरकार का अब 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्ति पर है और इस झारखंड विधानसभा में यह लगभग मान के चला जा रहा है कि ये अंतिम सत्र है। उसके कारण है कि आचार संहिता लागू करने के लिए, झारखंड में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग बैठकें पर बैठकें करती जा रही है, जिसे देखकर स्पष्ट लग रहा है कि कभी भी अचानक से चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी और उसके साथ ही झारखंड में लग जाएगा आचार संहिता। तो ये अंतिम सत्र में आज पहला दिन था। आज पहला दिन, हालांकि सबसे पहले जो भी विधायक दिवंगत हो चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि दे करके सदन की अगली कार्यवाही कब होगी ये निर्धारित की जाती है। ऐसा ही हुआ। आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन झारखंड से पूर्व में ऊर्जा मंत्री रह चुके लालचंद महतो और पड़ोसी राज्य के नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी समेत कई गणमान्य विधायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को कार्य वापस बहाल होंगे, वापस सत्र का चलना शुरू होगा और उसमें सभापति कौन कौन होंगे और कार्य मंत्रणा क्या क्या होगी, इन सारे बातों को लिस्टिंग कर लिया गया है और इसकी योजना को स्पष्ट रूप दे दिया गया है। पहला दिन था आज, मगर पहले ही दिन आज हंगामा जोरदार रहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर में तख्तियां लेकर के बैठ गए। हेमंत सोरेन सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उन्होंने पूछा कि हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षित स्नातक बेरोजगारों को 5,000 और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। उसका क्या हुआ? उसके बाद में बातचीत के क्रम में समरी लाल ने कहा कि हेमंत सोरेन सवालों से भाग रहे हैं, तो वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाई ये सरकार को विदाई देने वाला सत्र है, हम सरकार को एक अच्छा सा शॉल उठाएंगे, गमछा उठाएंगे, मोमेंटो देंगे और उनको अच्छे से विदा कर देंगे क्योंकि ये सरकार लौट के आने वाली नहीं है। ये शब्द थे भानु प्रताप शाही के। हालांकि चुनाव में आम जनता तय करेगी कि वो वापस सत्ता में किसे लाती है। बहरहाल इसी प्रकार हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही की समाप्ति के बाद में मुख्यमंत्री विधानसभा के परिसर में ही 75वें वन महोत्सव में शामिल हुए। इस 75वें वन महोत्सव में उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जाते समय, पत्रकार बंधु भी जो आए वो भी जाते समय एक एक पौधा ले जाए और वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी उनका घर है, उस परिवेश में पौधा जरूर से लगाएं। पेड़ रहेंगे तभी हम जीवित और सुरक्षित बचे रहेंगे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष जी ने आहूत किया था और इनके सौजन्य से विपक्ष सब मिलकर के यहाँ आज वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ आप लोग अनगिनत संख्या में पत्रकार मित्रों लोग दिख रहे हैं। आप लोग भी एक एक पेड़ लेके जाइए, अपने घरों पे लगाइए। आप भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जोहार। झारखंड में अब मुख्यमंत्री किसी जाति का हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का आलोचना नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री के एकदम खुला छूट दे दीजिए कि झारखंड में बालू लूटिए, पत्थर लूटिए, कोयला लूटिए, ज़मीन लूटिए, भ्रष्टाचार करिए और विपक्ष बोलेगा तो मुकदमा कीजिए। ये हो रहा है। मुख्यमंत्री अगर SC ST केस करने लगे, सोचिए क्या होगा इस प्रदेश का। जो राजा हो वो अपने रैयत लोगों पर, अपने आसामी पर अगर केस करे, हम तो विपक्ष में हैं, सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे?
मैंने कौन सा गलत शब्द कहा? हमने कहा हाथ पकड़ करके उतार देंगे। हम लोगों के यहाँ पलामू में हाथ को गट्टा कहा जाता है, तो हाथ पकड़ के कुर्सी से उतरबे करेंगे, इसमें कहाँ गलती है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं पकड़ के उतारेंगे, जनता पकड़ के उतारेगी, और अबर बार रोकने वाले नहीं है, उनको उतारेंगे हम लोग। क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल का ये लास्ट सत्र चल रहा है, किस विदाई सत्र है हेमंत सोरेन जी का। हम लोग फेयरवेल देंगे उनको, एक सॉल देंगे उनको कि आपका विदाई है और हम लोग आपका विदाई कर रहे हैं, अब जाइए, अब जीवन में आप यहाँ आने वाले नहीं है मुख्यमंत्री। सत्ता पचकारी की कम मात्रा में सिमट जाएगी, 10-10.5 अंक पर सिमट जाएगी भाजपा। अच्छा, वो तो समय बताएगा। सर में कितने बाल हैं, जब बाल मुड़ाया जाएगा तो पता चलेगा। अभी 2 महीना के अंदर पता चल जाएगा उनको। बोल रहे हैं भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, धर्मांतरित मुद्दा लाते हैं। बालू 500 रुपए से 5000 रुपया ट्रैक्टर हो गया, मुद्दा है कि नहीं? ब्लॉक में कमीशन 65% हो गया, मुद्दा है कि नहीं? 28 लोगों की बहाली होती है, उसमें 17 लोग बाहरी आ जाते हैं, ये मुद्दा है कि नहीं है? कहाँ है 1932 का खतियान? कहाँ है हेमंत सोरेन का बाहरी भीतरी का नारा? जो बोला एक भी काम नहीं किया, उसका नाम हेमंत सोरेन है। जो बोला, झूठ बोला, ठोक के बोला, उसका नाम हेमंत सोरेन है। यही हेमंत सोरेन की पहचान है। बांग्लादेश